नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल द क्वाइट लाइब्रेरी क्लब में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। इमेजिन करिए कि आपके दिमाग के अंदर एक बड़ा सा कैमरा है। इस कैमरे में पुरानी यादें पड़ी हैं, गिल्ट, रिग्रेट, फेल्ड रिलेशनशिप्स, लोगों की चुभने वाली बातें, सोशल मीडिया के रैंडम कमेंट्स, सब एक साथ इधर उधर बिखरे पड़े हैं। इतना सामान जमा हो चुका है कि अब उस कैमरे में किसी नए थॉट, किसी नए ड्रीम या किसी नए आइडिया के लिए स्पेस ही नहीं बची। आप फोकस करना चाहते हो, कुछ नया सीखना चाहते हो, पर दिमाग के अंदर से आवाज आती है, मैं ऑलरेडी फुल हूँ, मेरे पास जगह नहीं है, मैं और कुछ हैंडल नहीं कर सकता। यही है मेंटल पॉल्यूशन। बॉडी डिटॉक्स के बारे में हम सब ने सुना है, ग्रीन जूस, फास्टिंग, डिटॉक्स डाइट, लेकिन माइंड डिटॉक्स के बारे में, उसके बारे में हम कब सोचते हैं? आज की स्टोरी एक ऐसे लड़की की है जिसका नाम है आरव। बिल्कुल नॉर्मल मिडिल क्लास लड़का, फोन हमेशा हाथ में, सोशल मीडिया हमेशा ऑन और दिमाग हमेशा ओवरलोड पे। रात को सोने से पहले उसका रूटीन कुछ ऐसा होता है, इंस्टाग्राम स्क्रॉल, यूट्यूब शॉर्ट्स, दूसरों की सक्सेस स्टोरीज और हर रील के बाद एक ही थॉट, मैं इतना पीछे क्यों हूँ, सब आगे कैसे निकल गए, मेरी लाइफ में ऐसा कब होगा। जैसे ही वो लाइट बंद करके सोने की कोशिश करता है, उसका माइंड एक प्रोजेक्टर बन जाता है। प्रोजेक्टर पे चलने लगती हैं स्कूल की वो बातें जहाँ टीचर ने सबके सामने इंसल्ट की थी, वो रिलेशनशिप जो गलत तरीके से एंड हुआ था, वो मौके जो उसने फियर की वजह से छोड़ दिए, और लोगों की वो छोटी छोटी बातें जो शायद उन्होंने कैजुअल टोन में बोली थी, पर आरव ने उन्हें दिल पे ले लिया। आरव को लगता था यार ये सब तो नॉर्मल है, सबके दिमाग में चलता होगा, लेकिन धीरे धीरे ये थॉट्स मेंटल गार्बेज बन गए। पुराने सड़े हुए बिलीव्स जो उसके आज के दिन को भी खराब कर रहे थे। एक दिन इतना ज्यादा ओवरथिंकिंग हो गया कि वो काम पे फोकस ही नहीं कर पाया। बॉस ने डायरेक्टली पूछा, यू आर ऑलवेज डिस्ट्रैक्टेड, यू आर ऑलवेज स्ट्रेस्ड, प्रॉब्लम क्या है? रात को आरव बेड पर पड़ा था, नींद आने का नाम नहीं, चेस्ट टाइट, दिमाग हैवी। उसने फोन उठाया और टाइप किया, माइंड को कैसे क्लीन करें, नेगेटिव थॉट से कैसे निकले, ओवरथिंकिंग कैसे बंद करें। सर्च रिजल्ट्स के बीच उसके सामने एक कॉन्सेप्ट आया, वो था माइंड डिटॉक्स। एक सिंपल लाइन ने उसका ध्यान खींच लिया। आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस आपकी लाइफ नहीं होता, आपके थॉट्स का फिल्टर होता है। उसने सोचा, मतलब प्रॉब्लम लाइफ नहीं, प्रॉब्लम मेरा फिल्टर है, मेरे माइंड का सिस्टम ही गलत चल रहा है। उसने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया कि उसका माइंड एक्चुअली पॉल्यूटेड हो कैसे रहा है। उसने नोटिस किया कि उसका दिमाग 5 चीजों से भर गया है। नंबर 1, ओवर थिंकिंग। हर छोटी बात पे 50 अलग अलग सिनेरियो। अगर ऐसा हो गया तो, अगर लोग हंस पड़े तो, अगर मैं फेल हो गया तो। नंबर 2, पास्ट का बैगेज, यानी गिल्ट, रिग्रेट, एम्बैरेसिंग मोमेंट्स, लोगों के हार्श वर्ड्स, जो हो चुका है वो हर रोज रिप्ले हो रहा है। नंबर 3, फियर और सेल्फ डाउट, मैं इतना कैपेबल नहीं हूँ, लोग क्या कहेंगे, मेरे से नहीं होगा। ये लाइन इतनी बार रिपीट हो चुकी थी कि अब ये उसके माइंड का बैकग्राउंड म्यूजिक बन चुकी थी। नंबर 4, कंपैरिजन और सोशल मीडिया। हर रील का एक रिमाइंडर कि कोई तुमसे आगे है, कोई 22 साल की एज में कार ले चुका है, कोई वर्ल्ड टूर कर रहा है और आप अभी भी वहीं के वहीं हो। नंबर 5, अनकंट्रोल्ड इनपुट, यानी रैंडम न्यूज, नेगेटिव कंटेंट, गॉसिप, टॉक्सिक लोग, जो भी सामने आता आरव कंज्यूम कर लेता बिना सोच विचार के। उसको लगा, यार मैं थक क्यों जाता हूँ, मैं इतना एंग्शियस क्यों हूँ। फिर उसे समझ आया, प्रॉब्लम लाइफ नहीं, प्रॉब्लम है मेरा दिमाग जो 24 घंटे कचरा कलेक्ट कर रहा है और मैं कभी इसे साफ ही नहीं करता। अगला दिन होता है, आरव ने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया।
उसने डिसाइड किया, मैं अपने माइंड को फोर्स नहीं करूंगा पॉजिटिव बनने के लिए, मैं बस ऑब्जर्व करूंगा। सुबह उसने फोन थोड़ा सा साइड पे रखा, 10 मिनट एक बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज की। सांस अंदर, सांस बाहर, धीरे और गहरी, सिर्फ और सिर्फ सांस। जैसे ही कोई थॉट आता, तू लूजर है, तेरे से नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे, वो उस थॉट को रोकता नहीं था, बस उसे देख के बोलता, ये तो सिर्फ एक थॉट है, फैक्ट नहीं। उसने एक छोटा सा रूल बना लिया, थॉट्स ऑटोमेटिक हो सकते हैं, लेकिन उन पे बिलीव करना ये मेरी चॉइस है। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आता, वो खुद से पूछता, इस थॉट के पास कोई सॉलिड प्रूफ है या ये सिर्फ मेरा पुराना पैटर्न बोल रहा है। जितना ज्यादा वो ऑब्जर्व करता गया, उतना ज्यादा उसे पता चलता गया कि ज्यादातर नेगेटिव थॉट्स सिर्फ पुरानी आदतें थीं, रियलिटी नहीं। एक शाम आरव ने एक नोटबुक निकाली, पेज के ऊपर उसने हेडिंग लिखी, मेरा माइंड गार्बेज लिस्ट। और फिर जो जो चीजें उसके माइंड में बार बार आती थी, उसने सब लिखनी शुरू की। वो लोग जो उसे फॉरगिव नहीं किया करते थे, वो गलतियां जो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाया, वो फियर्स जो रोज उसको रोक देते थे। जब तक वो सिर्फ सोच रहा था, सब कुछ धुंधला सा लगता था। जैसे ही उसने पेपर पे लिखना शुरू किया, सडनली वो सब विजिबल क्लटर बन गया। अब वो क्लियरली देख सकता था, हाँ, ये मुझे परेशान कर रहा है, ये भी और ये भी। फिर उसने सेकेंड स्टेप लिया, हर लाइन के आगे लिखा, इसके बारे में मैं क्या कंट्रोल कर सकता हूँ। कुछ चीजें थी जहां वो एक्शन ले सकता था, और बहुत सी चीजें थी जहां कोई कंट्रोल ही नहीं था। उन सब के आगे उसने बोल्ड लेटर्स में लिखा, लेट गो। उसको ऐसा फील हुआ जैसे वो अपने दिमाग के कमरे से पुराने टूटे हुए फर्नीचर को बाहर फेंक रहा है। ये एक्सरसाइज उसने 7 दिन तक रोज की। 7 दिन बाद उसने नोटिस किया, पहले जहां सिर्फ नॉइस था, अब वहां थोड़ी सी क्लैरिटी आ रही थी। अब उसे एक और चीज समझ आई, जैसे बॉडी को रोज नहाने की जरूरत होती है, वैसे ही माइंड को भी रोज का एक मेंटल शावर चाहिए। उसके लिए आरव ने कुछ सिंपल हैबिट सेट किए। नंबर 1, मॉर्निंग माइंड रीसेट। जब भी सुबह उठता, सबसे पहले फोन नहीं उठाता, 10 डीप ब्रेथ्स लेता और एक छोटा सा सवाल लिखता, आज मैं कैसा फील करना चाहता हूँ, काम, फोकस्ड या ग्रेटफुल। नंबर 2, थॉट चेक पॉइंट्स, यानी दिन में 2 से 3 बार वो रुक के खुद से पूछता, अभी मेरे दिमाग में टॉप 3 थॉट्स क्या हैं और क्या ये मेरे काम आ रहे हैं। अगर थॉट्स फ्यूचर का फियर है या पास्ट का रिग्रेट, तो वो उन्हें लेबल कर देता, नॉट यूजफुल राइट नाउ। नंबर 3, इनपुट डिटॉक्स। सुबह सुबह नेगेटिव न्यूज नहीं, रैंडम गॉसिप लिमिट और सोशल मीडिया स्क्रॉल टाइमर के साथ। नंबर 4, नाइट डिक्लटर रिचुअल, यानी सोने से थोड़ी देर पहले वो 3 गुड मोमेंट्स लिखता, चाहे वो छोटे हों। आज किसी ने स्माइल किया, आज मैंने किसी की हेल्प की, आज मैंने एक छोटा सा काम कंप्लीट किया। और फिर एक चीज लिखता जिसमें वो बेटर हो सकता है, लेकिन खुद को इंसल्ट की जगह जेंटल टोन में। स्लोली उसने फील करना शुरू किया कि ओवरथिंकिंग का वॉल्यूम थोड़ा कम हो गया है, रिएक्शंस थोड़ी सॉफ्ट हो गई हैं और फोकस थोड़ा स्टेबल हो गया है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है डिटॉक्स का मतलब सिर्फ साफ करना नहीं, प्रोटेक्ट करना भी होता है। आरव ने एक और पावरफुल स्टेप लिया, मेंटल बाउंड्रीज का, यानी उसने डिसाइड किया हर किसी की ओपिनियन उसके दिमाग का ट्रुथ नहीं बनेगी। जो लोग सिर्फ कंप्लेन करते हैं, सिर्फ नेगेटिविटी लाते हैं, उनके साथ टाइम लिमिट करेगा। जो कंटेंट वो कंज्यूम करेगा, उसे वो फूड की तरह ट्रीट करेगा। जंक कम, न्यूट्रिशन ज्यादा। उसने अपने लिए एक सिंपल सा रूल बनाया, जो चीज मुझे मेंटली ड्रेन करे उसका डोज कम, जो चीज मुझे
मेंटली अपलिफ्ट करे उसका डोज ज्यादा। धीरे धीरे उसके थॉट्स का टोन चेंज होने लगा। मैं लूजर हूं की जगह मैं प्रोसेस में हूं। जब मुझसे एज निकल गई की जगह मेरा पेस अलग है, पर मैं रुका नहीं हूं। उसने समझा माइंड डिटॉक्स एक वन टाइम इवेंट नहीं है, ये तो एक लाइफस्टाइल है। तो अगर आप ये स्टोरी यहाँ तक सुन रहे हो तो शायद आपने भी कभी आरव जैसा फील किया होगा। दिमाग हैवी लगता होगा, ओवरथिंकिंग बंद ही नहीं होती होगी, फोकस टूट जाता होगा, नींद आगे भी रेस्टफुल नहीं लगती होगी। तो चलिए, अब ये सिर्फ स्टोरी नहीं रहेगी, इसे हम प्रैक्टिस बना देते हैं। आज रात बस एक ब्लैंक पेपर लो, ऊपर लिखो मेरा माइंड गार्बेज, और जो जो चीज बार बार दिमाग में आती है सब लिख दो। कल जो हुआ, पिछले साल जो हुआ, जो लोग हट करके चले गए, जो बातें तुम भूलना चाहते हो पर भूल नहीं पा रहे, सब लिखो। फिर हर लाइन के आगे सिर्फ एक सवाल पूछो, क्या ये चीज मेरे कंट्रोल में है? जो कंट्रोल में नहीं है उसके आगे लिखो लेट गो। कल सुबह फोन की जगह 10 डीप ब्रेथ से दिन स्टार्ट करिए। दिन में कम से कम एक बार खुद से पूछिए, अभी मेरे टॉप 3 थॉट्स क्या हैं और क्या ये मेरे फायदे में काम आ रहे हैं? रात को 3 गुड मोमेंट्स लिखिए, चाहे वो कितने ही छोटे क्यों ना हो। ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, पर अगर आप सिर्फ 7-10 दिन तक ऑनेस्टली ये स्टेप फॉलो करते हैं तो आपको फील होगा कि दिमाग हल्का हो रहा है, ब्रीथिंग डीप हो रही है और लाइफ थोड़ी ज्यादा मैनेजेबल लग रही है। और अगर आपको ऐसे ही काम स्टोरी स्टाइल बुक इंस्पायर्ड वीडियोस पसंद आती है, जहां हम सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि रियल इमोशंस और प्रैक्टिकल स्टेप्स के साथ बात करते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पे हो। आप मेरे चैनल द क्वाइट लाइब्रेरी क्लब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी क्लैरिटी को थोड़ी बढ़ाएं। अपनी लाइफ के बारे में आराम से सोच सके, अपना माइंड थोड़ा हल्का करें, ओवरथिंकिंग का वॉल्यूम लो करें और अपने आप को एक बेटर वर्जन में स्लोली कन्वर्ट करें। और कमेंट में जरूर लिखिएगा, टुडे आई स्टार्ट माई माइंड डिटॉक्स। आज से मैं अपने माइंड डिटॉक्स को शुरू करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई बुक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर हो सके तो आप ये बुक खुद भी पढ़ सकते हैं। इस बुक का नाम है डिटॉक्स योर माइंड।